PSEV बोर्ड की साइट ते रजिस्ट्रेशन ते कंटीन्यूएशन का लिंक जोड़ा है वो अवेलेबल हो गया है, जिस दे अंतर्गत तुसी 9वीं ते 11वीं जमात की जी है कंटीन्यूएशन या रजिस्ट्रेशन जी है परफॉर्म कर सकते हो। सो इस संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ क्लासा के रजिस्ट्रेशन संबंधी 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के किहड़े-किहड़े नवे नॉर्म्स 2020-2021 सैशन के रखे गए हैं। सो अलग-अलग तरह के रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शनस जिहड़ियां ने वो की हैं तो किस तरह का फॉर्म है इस बार जिहड़ा असीं फिल करना है रजिस्ट्रेशन करने के समय, उस बारे सारी इस वीडियो के गल करांगे। इस दे अलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह दीयां समस्यावां जिहड़ियां रजिस्ट्रेशन करन समय आउंदियां ने ਉਹਦੇ बारे भी जिक्र करांगे। एक मैं तुहानूं ऐप बारे भी दसांगा जिहदे नाल बड़ी आसानी दे नाल असीं स्नैप्स नूं फोटोज़ नूं कंप्रेस कर सकते हैं तो इकट्ठे तौर पर लगभग 100 स्नैप्स जिहड़ियां ने इकट्ठियां अपलोड जे करनियां होण 100 फॉर्म दे विच किवें करने ने उस बारे भी गल करांगे। रजिस्ट्रेशन ते कंटीन्यूएशन के कामकाज नूं बड़ी आसानी दे नाल असीं अपने मोबाइलों के थ्रू ही पूरा कर सकते हैं। सो सब तो पहला असीं लॉगिन की प्रोसैस परफॉर्म कर लांगे, जिस दे विच तुसीं यूज़र नेम पासवर्ड सैशन भर लेना है जो भी स्कूल नूं प्रोवाइड होया। बड़ी इंपोर्टेंट गल तुहाडे सामने मैं रखना चाह रहा कि सारी प्रोसैस करन तो पहलों असीं स्कूल प्रोफाइल दे विच जाके स्कूल इनफॉर्मेशन नूं अपडेट कर लेना है। खास तौर पर UDICE की असीं कोड नूं देखना है। इस दे अलावा एक इंपोर्टेंट चीज़ ये उन्होंने इस बार जिहड़ी रखी है वो तुहाडा बैंक अकाउंट संबंधी डिटेल है स्कूल की, IFSC कोड्स, बैंक नेम, अकाउंट नेम, कन्फर्म अकाउंट नेम, ये सारा जो भी स्कूल की इनफॉर्मेशन के हेठ आता है ये सारा असीं पहलों फिल कर लेना है। सो इस तो बाद अगे असीं रजिस्ट्रेशन पोर्टल के उपर क्लिक करके अलग अलग जमातों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स नूं असीं देख लेना है। सो एट प्रेजेंट तुसीं 9वीं ते 11वीं की रजिस्ट्रेशन ते कंटीन्यूएशन भर सकते हो ਉਹਦੀ एज अकॉर्डिंग टू इनफॉर्मेशन के हिसाब नाल जिस तरह उस फॉर्म के मंगी गई। आगे मैं फॉर्म भी तुहानूं ब्लैंक जिहड़ा वो दिखा देंगा। इस तो इलावा मैं एक होर गल इत्थे रखना चाहांगा कि माइग्रेशन जिहड़ी है वो इंटर बोर्ड ते इंटर स्कूल जिहड़ी है परफॉर्म की जाती है दिसंबर महीने तक जिहड़ी है वो साडे कोल हो जाती है। ये माइग्रेशन असीं सारा डाटा कंप्लीट करने के बाद बच्चे नूं माइग्रेट कर सकते हैं। तो मैं दसना चाहांगा 5वीं तो लैके 8वीं तक सरकारी स्कूलों के लिए किसी भी तरह की फीस जिहड़ी है ये माइग्रेशन नहीं है, बट होर तरह के स्कूलों के लिए या बड़ियां क्लासां के लिए एक नॉमिनल ऑनलाइन माइग्रेशन फीस जरूर है। बट असीं कोशिश करिए कि इस प्रोसैस में सानूं ना जाना पवे। सो सारियां इंस्ट्रक्शनस हिदायतां नूं देख के असीं मैं सहमत हैं आई अग्री ते क्लिक करके अगे असीं फॉर्म वाल बस जावांगे। 3 तरह के कॉलम्स सानूं अवेलेबल हो जाएंगे। डाटे नूं इंपोर्ट करवाने संबंधी वो पंजाब की गल कर रहे हैं, लेकिन इस तो पहला असीं चंगी तरह स्कूल की इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वो अपडेट कर लेनी है UDICE संबंधी ते बाकी होर इनफॉर्मेशन। इसी तरह नवी एंट्री जिहड़ी है वो पाई जा सकती है। और इस तो इलावा जिहड़ा है तुसीं भरे हुए रिकॉर्ड्स ਜਾਂ इंपोर्ट किए रिकॉर्ड जिहड़े वो देख सकते हो। उनदे विच यथा संभव एडिशन जिहड़ी वो कर सके उन्होंने फर्दर अगे ऐड कर सकती है। जे सानू कोई डाटा अवेलेबल नहीं हो रहा किसी बच्चे का तो उसके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, रैफरेंस नंबर, आधार या पंजाब ID के थ्रू भी उन्होंने आइडेंटिफाई बच्चे को करवाया जा सकता है। तो फर्दर किसी भी प्रकार की जे कोई भी चेंजेस वो करनी है तो असीं आसानी के नाल कर सकते हैं। सो इस दे नाल ही बाकी रहिंदियां क्लासां जिवें कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं की रजिस्ट्रेशन ते कंटीन्यूएशन भी जल्दी शुरू होने जा रही है। सो इस 2020 के सैशन के किस तरह के फील्ड ते डाटा असीं भरना है उस संबंधी मैं तुहानूं ब्लैंक फॉर्म जिहड़ा अगे दिखा देंगा। लेकिन एक वधिया गल यह है कि क्लास इंचार्ज स्नैप्स ते सिग्नेचर संबंधी सारा रिकॉर्ड पहलों तो ही जिहड़ा है वो अपना कलैक्ट करके रख लेना। सो इस तरह की इनफॉर्मेशन असीं फिल करनी है जिस तरह तुहाडे सामने जिहड़ा है कि एक एक करके सारी स्क्रीन जिहड़ियां आ जाणगीਆਂ। इस दे इलावा मैं दस रहा कि किहड़े फॉर्म जिहड़े ने असीं अलग अलग क्लासां लई रखने, जिवें 5वीं लई F1 F2 F3, 8वीं लई A1 A2 A3, 9वीं लई N1 N2 N3, 10वीं लई M1 M2, 11वीं क्लास लई E1 E2 ते 12वीं क्लास लई T1 ते T2 फॉर्म जिहड़े असीं फिल करने। आम तौर के उपर जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਨੈਪ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੈਪਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਨੈਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 KB ਤੱਕ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 KB ਦੇ ਵਿੱਚ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲਕ ਫੋਟੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨੈਪਸ 100 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਲਕ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਸਟ ਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲਕ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਫਾਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਨੈਪਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ P ਲਗਾ ਕੇ .jpg ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ s.jpg ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਨੈਪ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ Google Play Store ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਨੈਪ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਮੈਂ ਐਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਟ ਫੋਟੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੰਪਰੈਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨੈਪਸ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਵਿਡਥ 200 ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਕਾਇਦਾ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਨੈਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 35K ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।